हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कोशिका, आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान, और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने किया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनसॉन ने दिया। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव में सबसे छोटी इकाई मानव स्पर्म या शुक्राणु की होती है और सबसे लंबी जो है न्यूरॉन की होती है, जो हमारे ब्रेन में होता है। कोशिका विभाजन जो है सबसे ज़्यादा लीवर में होता है और कोशिका विभाजन हमारे न्यूरॉन में नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ईंट से दीवार, दीवार से कमरा और कमरे, कई कमरों को मिलाकर एक घर बनता है, उसी प्रकार कोशिका से ऊतक, ऊतक से ऊतक अंग और अंग को मिलाकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कोशिकांग की। इसका सबसे पहला पार्ट है कोशिका झिल्ली या कोशिका सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में होती है। प्रोटीन का या कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद में आती है कोशिका भित्ति, यह केवल पादप में होती है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और उसके बाद आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने करी थी और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों ऊर्जा गृह कहते हैं। इसी से हमारे जो है शरीर में ऊर्जा, इसी से कोशिका को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है हमारे शरीर में परिवहन का काम करती है। गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में ऊर्जा के परिवहन का काम करती है और प्रोटीन के परिवहन का काम करती है। फिर इस कोशिकांग में आता है रसधानी। रसधानी मतलब वैक्यूम। वैक्यूम में दोस्तों 65% जो है जल का होता है और यह जल का संग्रह भी करता है। उसके बाद में हमारे आता है तारक काय या सेंट्रोसोम, जिसकी खोज बोबरी ने करी थी। कोशिका विभाजन या पुनः निर्माण, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोशिका विभाजन इसका मतलब ये नहीं कोशिका का विभाजन होना होता है, मतलब कोशिका का पुनर्निर्माण। जो कोशिका का सबसे ज़्यादा विभाजन हमारे लीवर में होता है और कोशिका का सबसे कम विभाजन हमारे ब्रेन में होता है। कोशिका के अत्यधिक विभाजन से हमारे मनुष्य में कैंसर या हो जाता है। उसके बाद में हमारा आता है राइबोसोम, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, रसधानी, तारक काय मतलब सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम इनका स्थान होता है।